चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, कल आप लोग का फिजिक्स खत्म हो गया था ना पूरा चैप्टर, इसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं था बाबू चैप्टर में, आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए थे, हो गया था ना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बोले थे आप लोगों को कि बताइए कि पवन चक्की से बिजली उत्पादन करने के लिए पवन चक्की की स्पीड कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आई ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ते हैं बाबू बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना, इसके बाद एक और चैप्टर है ना। तो हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड लास्ट चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, चैप्टर 7 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो फर्स्ट हम देखते हैं आनुवंशिकता क्या है। आप लोगों को हम जनन बता दिए थे कि जनक किसे कहते हैं, तो जो संतान उत्पन्न करने वाला होता है उसे कहते हैं जनन, जनक। जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संतान। तो जनक समझते हैं ना, जनक किसे कहेंगे? आपके पिताजी क्या हैं? जनक हैं। आप क्या हैं? संतान हैं। समझे ना आप लोग? तो जनक समझते हैं आप लोग, जो संतान उत्पन्न करने वाला हो, उत्पन्न करने वाला हो, जो संतान उत्पन्न करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। उत्पन्न होने वाला क्या होता है? उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला क्या होता है? संतान। समझे आप लोग? तो हमारे माता पिता क्या है? जनक है। हम क्या है? उनके संतान है। तो आगे बढ़ते हैं बाबू, अब देखते हैं कि आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकता क्या है? तो देखिए ध्यान दीजिए, माता पिता से संतान में उनके गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे माता पिता हैं हमारे, तो जो उनका गुण है वो किस में आएगा? उनके संतान में आएगा। तो वही ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उनके जो गुण है वो स्थानांतरित हो जा रहा है। इसी प्रक्रिया को कहेंगे कौची? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब समझ गए आप लोग? माता पिता से उनके संतानों में गुणों का स्थानांतरण क्या होता है? आनुवंशिकता। इसमें कोई दिक्कत है? माता पिता से आ रहा है, ठीक है ना बाबू? माता पिता से संतान में गुणों का स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। इसमें कोई दिक्कत? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? माता पिता से बाल बच्चों में उसके क्वालिटीज जाना क्या होता है? आपका आनुवंशिकता होता है। जैसे में बालों का रंग, बाल का हो सकता है पिताजी मम्मी का बाल काला है तो रंग कैसा होगा? काला होगा। ऊंचाई भी हो सकता है, चाहे लंबाई, ऊंचाई नहीं लंबाई। आंखों का रंग, आंखों का रंग, कोई दिक्कत है? आनुवंशिकता समझ गए ना क्या किसे बोलते हैं? समझ गए ना? माता पिता की जो क्वालिटी है बाल बच्चों में जाना क्या हो गया? आपका आनुवंशिकता हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं बाबू आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को आनुवंशिकता तक। अब आगे बढ़ते हैं। आनुवंशिकता देखिए, तो आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? है ना, आनुवंशिकता का जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग का। समझिए, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं?
आ रहा है ना। अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर कौन है? मेंडल। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? मेंडल को। किन्हें कहते हैं? मेंडल को। मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को ही क्या कहते हैं? अनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बताया था बाबू मटर के दाने को लेकर के, मटर के पौधे को लेकर के कि वंशानुक्रम क्या है, वंशानुगत के बारे में बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे रंग रूप हाइट वगैरह वगैरह जाता है, ये सब उन्हीं ने बताया था, इसलिए उनको अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। अनुवांशिकों को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। समझिएगा। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? अनुवांशिकी में कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। अब बढ़ते हैं भाई मेरे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। विभिन्नता क्या है? विभिन्नता, कोई विविधता बोलता है, विभिन्नता या विविधता। देखिए, एक ही माता पिता के दो संतान, ठीक है, दो संतान, दोनों के बीच में भी क्या हो जाता है? अंतर होता है कि नहीं? अंतर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। मतलब दो, एक ही माता पिता के दो संतान हो और उनके बीच में जो गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं, चाहे भिन्नात्मक जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता जैसे कोई किसी का लंबाई छोटा हो गया, किसी का लंबाई ज़्यादा हो गया, क्या समझे? लंबाई हो सकता है किसी का आँख काला हो गया, किसी का थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया, हो सकता है। मतलब अपने में कॉमन का हो, थोड़ा सा भिन्नता आ जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे बाबू? विभिन्नता। देखिए लिख दें, वे परिवर्तन जो एक ही माता पिता के दो संतानों के बीच, एक ही माता पिता के दो संतानों के बीच जो अंतर पाया जाता है, लिखते हैं, जो अंतर पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? विभिन्नता। इसमें कोई दिक्कत है? विभिन्नता को हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं, विभिन्नता को दो वर्गों में बांटते हैं। एक पढ़ते हैं जननिक, एक बोलते हैं कायिक। एक क्या पढ़ते हैं? जननिक विभिन्नता, और एक कायिक विभिन्नता। देखिए समझेंगे, बहुत अच्छा चीज़ है वो सब। विभिन्नता को दो वर्गों में बांटते हैं। एक का बोले हमने जननिक, और दूसरा क्या होता है? कायिक। मतलब क्या होता है? काया माने शरीर होता है ना। कायिक विभिन्नता, एक हो गया जननिक विभिन्नता। विविधता को दो वर्गों में बांटा, एक जननिक में, एक कायिक में, बस। इसमें कोई दिक्कत है? अनुवंशिकता किसे कहते हैं? तो माता पिता के जो गुण होते हैं बाल बच्चों में जाना, क्या हो गया? अनुवंशिकता। अनुवंशिकता के अध्ययन क्या कहते हैं? अनुवांशिकी जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को। ओके, ये तो पढ़ा है इस साइड। अब इधर क्या है? विभिन्नता क्या है? जो एक ही माता पिता के जो दो संतानों में जो कॉमन जो अंतर होता है, जो विभिन्नता होता है, उसे कहते हैं विभिन्नता, चाहे विविधता कहते हैं, बस। विभिन्नता को दो वर्गों में बांटा, एक जननिक, एक कायिक। हम जननिक के बारे में बता रहे हैं आप लोग को, कायिक के बारे में बता रहे हैं। पहले से उतारिए आप लोग बढ़िया से। चलिए वहाँ तक हो गया ना आप लोग का? उसमें कहीं आप लोग कोई दिक्कत? बताओ तो बाबू, अनुवांशिकी के पिता कौन है? मेंडल। मेढक ना, मेंडल। हाँ याद रखिएगा, मेंडल। अनुवांशिक जहाँ आ गई, अगर जहाँ आ गई अनुवांशिकता चाहे अनुवांशिकी, बिना देखले तक बस तड़ाक बन मरी है, ठीक कौची? ग्रेगर मेंडल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बाबू, हम देखते हैं कि आप विभिन्नता देखें कि विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं, एक होता है जननिक और दूसरा होता है कायिक।
तो जननिक विभिन्नता किसे कहते हैं और कायिक विभिन्नता किसे कहते हैं, समझिएगा। फर्स्ट आपका ये है जननिक विभिन्नता, समझिएगा। जो विभिन्नता जीवों के जीन, जीवों में, जो विभिन्नता जीवों में जीन, डीएनए और गुण सूत्रों के कारण होती है। जो विभिन्नता जीवों में जीन, डीएनए और गुणसूत्रों में अंतर के कारण होती है। अंतर के कारण होती है, उससे क्या कहते हैं, आ रहा है ना, जननिक विभिन्नता कहते हैं। कोई दिक्कत? मतलब जो जीन में अंतर है, तो जीन में अंतर होने की वजह से आपके शरीर के अंदर में कुछ अंतर हो गया, क्या समझे? मतलब आपके शरीर में कुछ अंतर है, कुछ दूसरे शरीर में अंदरूनी अंतर है, तो वही अंतर हो गया आपका कुछ ही जननिक हो गया। मतलब जीन में कोई अंतर है, आपका हमारा जीन और आपका जीन में कुछ अंतर है, तो वो हो गया जननिक। हमारे डीएनए में आपके डीएनए में अंतर हो गया, जननिक हो गया आपका। ठीक है, यानी समझिए कि आंतरिक ढांचे, शरीर के अंदर में जो परिवर्तन मेरे शरीर में है और आपके में दो अंतर जो कर रहा है चीज, उसे बोलते हैं जननिक। जैसे हमारा डीएनए अलग है, आपका डीएनए अलग है, हमारे माता पिता अलग है, आपके माता पिता अलग है कि नहीं है? तो हमारे जीन में अंतर होगा, आपके भी जीन में अंतर होगा, यानी हम दोनों के बीच में अंतर है, कॉमन अंतर। तो जो जीन में अंतर हो गया, डीएनए में अंतर हो गया, गुणसूत्र में अंतर हो गया, ये तीनों में अंतर अगर हो रहा है तो कहेंगे जननिक, समझे? तू बाहरी आके, ठीक है, बाहर आके मार धके जिम को के, एक्सरसाइज को के, व्यायाम को के अपने शरीर के बुलडोजर बना दिया, तो जननिक है? नहीं है। आपने उसको क्या किया, अपने अनुसार, वातावरण के अनुसार ढाला है अपने आप को। ये क्या है? ये वंशानुगत है। आप अगर कोई जिम करके अपना सिक्स पैक बना रहा तो वंशानुगत है वो। मतलब हम सिक्स पैक बना दिए, अभी फैमिली पैक है, अगर सिक्स पैक बना दिए मान लीजिए, तो मेरा बाल बच्चा होगा तो क्या वो सिक्स पैक वाला होगा? नहीं होगा। रीजन क्या है कि जननिक नहीं बल्कि कायिक, हमने यहाँ पर खुद से उसको पाया, हमने उसको एडॉप्ट किया, समझे? हंसे मत, हो गया बेचारा। वो सिक्स पैक उसके अंदर है बेचारा, माँ से नहीं है उसके, समझिए। तो जिसमें मांस नहीं होता तो सिक्स पैक होता है, समझिए। सिक्स पैक में कुछ है नहीं। जननिक विभिन्नता, आगे बढ़े हम लोग। देखिए, तो बाबू बताइए, यह वंशानुगत होता है? ये वंशानुगत होता है? हाँ होता है भाई, जननिक है। जीन, डीएनए, जो मेरा पिताजी के जीन होगा, डीएनए होगा, वही मेरे अंदर आया होगा, होगा कि नहीं आया होगा? तो जीन के बाद अंतर हो गया, तो हमारे जीन कैसे चलेगा? हमारा जीन वंशानुगत चलेगा, जो हमारा जीन है हमारे बाल बच्चा में होगा, उसका भी बाल बच्चा में होगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लेकिन हमारा जीन में आपका जीन में अंतर है, क्योंकि हम एक ही जनक के संतान नहीं है। समस्या पे ये है, समझ रहे ना? हाँ जी, बताइए, यह वंशानुगत होता है कि नहीं? मुख्य बिंदु समझिए, यह क्या होता है? वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है। यह बताइए, सोच के बताइएगा, यह अस्थाई होता होगा कि अस्थाई? यह अस्थाई होगा कि अस्थाई होगा? अस्थाई होगा। यह क्या होता है? अस्थाई होता है। इसमें कोई दिक्कत है? यह कैसा होता है? अस्थाई होता है। कैसा होता है? यह अस्थाई होता है। इसमें और कोई अंतर है बाबू? आपको लोग बताइए, ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो माता पिता से संतान में आता है। ये बताइए, एक तरह समझिए विरासत हो गया ना, विरासत। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े हम लोग। यह वंशानुगत होती है, यह माता पिता से संतान के बीच आती है। इसमें कहीं कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। आपका देख सकते हैं बाबू हम लोग। दूसरा क्या है आपका? कायिक विभिन्नता।
कायिक क्या होगा? कायिक विभिन्नता। अच्छा, एक और देखिए उदाहरण है, किसी व्यक्ति की आंखों का रंग नीला होना। ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? जैसे मान लो किसी व्यक्ति का आंखों का रंग नीला हो गया, कोई जनक है, उसका आंख का रंग नीला है, तो उसका आंख का रंग नीला जाएगा कि नहीं जाएगा? बाल बच्चों में बालों का रंग काला है तो काला नहीं हो सकता है? हो सकता है आपके पिताजी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव हो, तो आपका भी बी पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका उदाहरण भी ले लेते हैं कुछ कुछ, ठीक है। बालों का रंग, बालों का रंग आदमी बाहर से क्या उसको रंग देता है? वो तो बात समझ रहे ना, वो तो जन्म से ही होता है ना। तो जो जन्म से होता है उसको बोलेंगे जननिक, जो जन्म से होता है, समझिए। तो बालों का रंग तो जन्म जन्म से होगा। अच्छा, आंखों का रंग हुआ कि नहीं होगा? अच्छा, लंबाई नहीं हो सकता है? लंबाई भी मान के सोच के देखिए, लंबाई भी तो से क्या है, वो भी जननिक होगा। इसलिए ना कि आदमी आके थोड़ी नहीं अपने आप को बढ़ा लेगा जबरदस्ती, कैसे बढ़ा लेगा? अब मेहनत करेगा तो हो सकता है, लेकिन यही दो लिखिए, बालों का रंग, आंखों का रंग इत्यादि दो को दे दीजिए। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, कायिक भिन्नता उदाहरण जरूरी है, समझिए। जो विभिन्नता, जो विभिन्नता जीवों के, जीवों में, जीवों के शरीर में वातावरण, है ना, आदत, अभ्यास, क्या लिखे हैं? जो विभिन्नता जीवों के शरीर में वातावरण, आदत और अभ्यास से, अभ्यास के कारण होती है, उससे क्या कहते हैं? कायिक विभिन्नता। आ रहा है ना? बताइए, यह वंशानुगत होती है कि नहीं होती है? यह वंशानुगत नहीं होती है। क्या यह विरासत में, कोई बोलेगा कोई यह विरासत में मिला है, तो कहिएगा नहीं। विरासत मतलब हमारे पिताजी के गद्दे तो हमको मिल गए, विरासत है, ये वंशानुगत है, समझ गए? अब यहाँ पे कोई आके अर्जित करता है तो हो गया आपका चीज कायिक। तो यहाँ पे कायिक का मतलब क्या? आपके शरीर में जो परिवर्तन यहाँ पर शरीर पर हो गया, है ना। जैसे आप एक्सरसाइज करके आप, है ना, अपने शरीर का सुडौल बना लेते हैं, स्ट्रांग बना लेते हैं, तो क्या हो गया? कायिक हो गया, क्योंकि बाहर से अपने, बाहर में लिखे देखिए, जो भी जीवों के शरीर में वातावरण मतलब आपके बाहर में चेंजिंग की वजह से हो गया, आदत आपके हैबिट्स हो गया, एक अभ्यास आप जो एक्सरसाइज करते हैं उसके कारण हो गया, वही क्या है? कायिक विभिन्नता। मतलब शरीर में जो बाहर से आप परिवर्तन कर लेते हैं उसे बोलते हैं कायिक विभिन्नता। ये वंशानुगत नहीं होती है। बताओ, यह माता पिता संतान में मिलती है? यह माता पिता से संतान में मिलती है? नहीं ना, क्योंकि माता पिता, यह माता पिता से, पिता से संतान में नहीं मिलती है। यह अस्थाई होता है कि अस्थाई? यह अस्थाई होता है। उदाहरण में क्या आ जाएगा? शरीर को मजबूत कर लेना, मजबूत करना। और बताइए ना कुछ जो शरीर में हम बाहर से कुछ कर लेते हैं बाहर से बताना, और जो चेंजिंग बताइए कुछ। एक तो शरीर को मजबूत कर लिया हमने, वो हो गया बाहरी चेंजिंग। आप क्या लिखें? केमिकल लगा के लिख दें कि फिर लवी जाके गोर कर लिया ना, उसको ना, फिर तो वो अस्थाई ना है। और बताइए कुछ कुछ। छोड़िए, एक हो गया ना, आप इसे समझिए, शरीर को मजबूत करना, इतना काफ़ी है। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ते हैं? जीनोटाइप। क्या पढ़ते हैं? जीनोटाइप। देखिए, क्वेश्चन ये है आप लोगों का, जीनोटाइप किससे कहते हैं?
समझिए समझिए बाबू ध्यान से, जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव के जीन के आंतरिक संरचना, जीन के आंतरिक, ठीक है, क्या बोलें, किसी जीव के जीन के आंतरिक संरचना को ही क्या कहते हैं? जीनोटाइप। आपके शरीर में जो जीन में जो अंतर है, जो संरचना पाई जाती है आपके शरीर के अंदर जो पाई जाती है, उसे कहते हैं जीनोटाइप, जो आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगी। हमारे शरीर में क्या क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, आप बाहर से तो मेरे शरीर को देख सकते हैं, बट अंदरूनी जान सकते हैं आप? नहीं जान सकते हैं। तो आंतरिक संरचना को कौन जान सकते, किस में रखते हैं? जीनोटाइप में। जीनोटाइप किसे कहते हैं? तो शरीर के आंतरिक बनावट को क्या कहेंगे? जीनोटाइप। किसकी बनावट को? तो जीन के बनावट को। जो हमारे शरीर में अंदर जो जीन है, जीन को बोलते हैं, जो आपके शरीर से, माता पिता के शरीर से बाल बच्चा में जीन आता है, सब बोलते हैं, है ना? वो सेल में होता है, कोशिका में होता है, गुणसूत्र में होता है आपका डीएनए में होता है आपका जीन, ऐसे होता है, बताएंगे आगे, है ना? तो जो जीनोटाइप है कहाँ से मिलता है? किसी भी जीव में। क्या लिखे हैं? किसी जीव में जीन की आंतरिक संरचना को, क्या लिखे हैं? जीन की आंतरिक संरचना को, है ना, क्या कहेंगे? जीनोटाइप। याद रखिए, आंतरिक संरचना, जो आपके शरीर में आंतरिक संरचना है, उसी को, मतलब जो जीन की आंतरिक संरचना है, आंतरिक, उसे कहेंगे जीनोटाइप। जीन के आंतरिक संरचना को जीनोटाइप, है ना। शरीर के बाहरी संरचना कहेंगे फेनोटाइप। जो बाहर से आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? हम लंबे हैं कि नाटे हैं कि छोटे हैं, क्या है, आप कह सकते हैं नहीं कह सकते? तो जो मेरे शरीर के बाहर से आप देख पा रहे हैं शरीर को, क्या है? फेनोटाइप। जो नहीं देख रहे हो, क्या है? जीनोटाइप। सिंपल तरीका है ना? तो पर इसको उतारिए ना, हम बताते हैं उसको, लिख के उतारिए। तो इसको उतार बाबू, स्पीड उतारता हो, गति में रखो। देखिए बाबू, समझिए, हम क्या देख रहे थे? जीनोटाइप और फेनोटाइप, यही ना? समझिए जीनोटाइप होता क्या है, फिर से बता रहे हैं आप लोग को। जीनोटाइप आंतरिक संरचना का कहते हैं जीनोटाइप। शरीर की आंतरिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं इसको बाबू, इसको कह सकते हैं गुणों को, गुण क्वालिटी, नियंत्रित करने वाले जीन की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ें। अब आइए बाबू, बताइए, आपको अगर जीनोटाइप में, जैसे एग्जांपल समझिए, उदाहरण समझिए, मान लीजिए टी नाम का कोई जीन है, एक और टी है, ये भी जीन है ना, एक और टी है, समझो टी, समझ, सब टी क्या है? जीन है। तो टी दोनों कैपिटल है ना, तो इंसान कैसा होगा? लंबा। अरे ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो क्या होगा? मतलब बड़ा है ना, तो क्या होगा? लंबा होगा। अच्छा, टी एगो बड़ा एगो छोटा ले लेते हैं, ये क्या होगा? ये भी लंबा होगा। आपको बाहर से कैसे दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा। ये दोनों क्या है? जीन है। ये दोनों क्या है? जीन है। लेकिन देखिए, दोनों को बाहर देखने पर कैसे दिखाई देगा? लंबा दिखाई देगा। लेकिन उसके अंदर में जो जीन है, जो जीन आपको दिखाई नहीं देता है, वो जो जीन है, उसके जीन में कुछ ना कुछ अंतर जरूर है। इसमें दोनों कैपिटल टी है, इसमें दोनों स्मॉल टी है। तो देखिए, बाहर से आपको लंबा दिखाई देगा कि नहीं? दोनों व्यक्ति क्या है? लंबा है। लेकिन उसकी आंतरिक संरचना आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन फिर भी अंतर है कि नहीं? अंतर है। एक में दोनों कैपिटल टी है, एक में कैपिटल टी, एक में छोटा टी है कि ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, चलिए अब देखते हैं फिनोटाइप, चाहे फेनोटाइप बोला जाता है। किसी जीव में, अब इंक डालना है, किसी जीव में गुण या जो दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप कहते हैं।
हैं। समझो यहाँ पे पहले, मतलब बाहर से आप क्या देख सकते हैं कि लंबा बा कि छोटा बा, अरे नाटा है कि बौना है, क्या है आप देख सकते हैं बाहर से ही एज्यूम कर सकते हैं। समझिए, हंसो मत। लंबाई देख सकते हैं, और रंग रूप, रंग देख सकते हैं, मैंने गोरा है कि काला है बाहर समझ सकते हैं रंग। और बताइए और क्या देख सकते हैं, मोटा है कि पतला है भी देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? जीनोटाइप मतलब आंतरिक संरचना, जीनोटाइप मतलब आंतरिक, और फिनोटाइप मतलब बाहरी संरचना। समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आगे क्या पढ़ना है बाबू हम लोग को? संकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संकरण। संकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिड है बाबू। इंक तो खत्म हो गया, लिख दे तो लिख दे यहाँ पे। संकरण का डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए, दो भिन्न गुण वाले पौधे ले लीजिए, दो अलग अलग गुण वाले, जैसे कोई लंबा पौधा कोई छोटा पौधा, या फिर कोई सफ़ेद फूल ले लो ना कोई लाल फूल ले लो, दोनों मतलब दोनों अलग अलग क्वालिटी को हों। तो जब दो भिन्न गुण वाले किसको, पौधे को ले लेते हैं, उसको कृत्रिम तरीका से क्या करवाते हैं? निषेचन। तो जो उससे नया संतान उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे? संकरण। संकर नहीं, क्या कहेंगे? संकरण। ठीक है, हम क्या कहेंगे उसको? संकरण। फिर बता रहे हैं हमको, जब दो भिन्न गुण वाले, चाहे जब दो भिन्न नस्ल वाले कह सकते हैं, पौधों के बीच कृत्रिम तरीका से निषेचन करवाया जाता है, तो उससे उत्पन्न नए संतान को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। समझ गए? दो गो पौधा ला, ओकरा बीच में क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन करवा दीजिए, है ना? वही क्या हो गया आपका, जो नया संतान उत्पन्न हो सकेंगे संकरण, पौधा के बीच में संकरण। तो अब देखिए, पौधा के बीच में संकरण कराने के लिए सबसे पहले कौन आए थे? ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने इस प्रयोग को दिखाया, उसने इस प्रयोग को की, एक्सपेरिमेंट को किया। समझ गए? तो ग्रेगर मेंडल के बारे में हम देखते हैं। ग्रेगर मेंडल का प्रयोग, ठीक है, ग्रेगर मेंडल का प्रयोग, उसने संकरण हाइब्रिड करवाया था। लेकिन कौन सा पौधा लिया था? मटर का पौधा लिया था। ठीक है, मटर के पौधा लेने का मुख्य कारण है, हम लिख देंगे जस्ट, मुख्य कारण ये था कि उसका जो उसमें जो पहचानने का तरीका है, आदमी ऊपर से ही पहचान लेता है कौन छोटा मटर है, कौन लंबा मटर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये पहला। दूसरा कि उसमें जो गोल होगा बीज की चमलोल होगा कि झुरीदार होगा, ये भी हो सकता है। तीसरा कि हरा होगा कि पीला, मतलब उसका आकार देख के बता सकता है आदमी। और चौथा, उसका जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग बहुत कम होता है। जैसे वो तुरंत आपको दे देगा, वो क्या दे देगा, जैसे उसको तुरंत ऐसी करवाइए, उसको रोपिए, तुरंत वो हो जाता है। मतलब जैसे धान में कितना कितना दिन लगता है? 6 महीना। धान गेहूँ में कितना? 6 महीना लगता है। उसमें और उससे भी कम लगता है समय। उसमें उसके लिए मतलब कहीं भी कर सकते हैं उसका खेती। उसका खेती बाड़ी जो होता है, जो मटर का पौधा रोपा है, तो कहीं भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसका समय क्या होता है? कम होता है, ताकि तभी ना आप देख पाइएगा कैसा पौधा हुआ। हम 2 अलग-अलग नस्ल को मिला के उसको हमने किया, तो कैसा पौधा हमको मिला। तो कब हम पता कर सकते हैं? जब उसका टाइमिंग तुरंत, तो मान लो साल भर के बाद वाला देखिएगा, 2 साल के बाद वाला देखिएगा, तो उसमें ढेर समय लग जाएगा। एगो प्रयोग अभी किए हैं, 2 साल के बाद हम देखेंगे कि उसका नया नस्ल कैसा है। क्या जी? तुरंत अगर 1 ही महीने में बताने वाला होगा तो ठीक होगा, क्योंकि मटर का पौधा में हर चीज़ आपको उसको मिल गया।
है ना। वो मटर जो पौधा होता है वो उभयलिंगी भी होता है, उसके लिए पोलिनेशन के लिए दूसरा में जाना जरूरी नहीं है, वो खुद से खुद कर, उसमें एक लिंगी भी और द्विलिंगी दोनों है ना। तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ऐसा बात नहीं है कि पॉलिनेशन भी हो सकता है, खुद के अंदर परागकण को डाल देगा, फूल अपने में डाल देगा, हो जाएगा उसका, या फिर दूसरों में हो सकता है। बताएं तो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो सकता है। ये सब देख के उसने उस मतलब चुनाव किया था किसका, मटर के पौधे का। तो पेपर में पूछेगा आपसे, तो ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे को चुनाव किया था, किस पौधे को चुना था, मटर के पौधे, है ना। मटर तो में रखिएगा, मटर का पौधा को लेकर के लिखते हैं इन्होंने क्या था, हो गया। अब देखिए इन्होंने नहीं आ रहा है, बेचारी लड़की ध्यान दे रही है, देखो इन्होंने, इसमें कहीं कोई दिक्कत है। ग्रेगर मेंडल का प्रयोग इन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया था, ठीक है। क्यों किया था, क्यों चुना था मटर के पौधे को, तो ये सब बातें हम लिख देते हैं, लिख दें यहाँ पे, चलो लिख देंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट लिख देना, अस्पष्ट विपरीत, विपरीत गुण, गुण होता है। देखिए स्पष्ट विपरीत गुण होता है, इसका मतलब उसमें जो उसका जो पहचानने के बाहर से तुरंत आदमी पहचान सकता है कि कौन लंबा मटर है, कौन छोटा मटर है ना, कौन गोल है, कौन झुर्रीदार है ना जी, ये सब हो सकता है, आदमी पहचान सकता है। तो स्पष्ट विपरीत गुण लग जाएगा। अब इना के दोनों ऐसा देखा ना, दोनों पौधा दूगो पौधा ले ला, ऐसा बुझाए कि ना ऐसा लगता है कि एक के बा, ओकरा में ऐसा ना बुझे, नहीं बुझाएगा आपको। मटर का पौधा लंबा लीजिएगा, छोटा लीजिए तो साफ बुझाएगा, जिसमें ज़्यादा दाना होगा देखिएगा लंबा होता है, मटर का पौधा नहीं होता है, कम होगा तो छोटा दिखाई देगा। चलिए सेकंड देते हैं, इसका जीवन चक्र कैसा होता है, जीवन चक्र मतलब कौन चीज, टाइमिंग ना, समय मतलब कौन चीज, समय तुरंत ही पौधा हो जाएगा, और तुरंत हम जांच कर सकते हैं कि कैसा हुआ है मेरा पौधा। जब हम संकरण दोनों के बीच में करवाए हैं, दो पौधा के बीच में, तो जो हमारा नस्ल नया बना है कैसा बना है तुरंत वो हो जाएगा आपका। अब दूसरा कोई लीजिएगा पौधा तो उसमें बहुत समय लगता है, नहीं लगता समय ज़्यादा, क्या हंस रहे आप लोग, आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। तीस यह है उभयलिंगी होता है, देते हैं पौधा होता है चाहे होता है, यह क्या होता है, उभयलिंगी होता है ना। उभयलिंगी मतलब एकरा में क्या क्या है, एक लिंगी भी है और द्विलिंगी भी है कि नहीं, एक लिंगी में द्विलिंगी थोड़ी नहीं, द्विलिंगी है इसमें, एक लिंगी द्विलिंगी नहीं, द्विलिंगी है इसमें। द्विलिंगी को ही क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। बाबू ज़्यादा ना हंसा जाला, कम हंसा जाला, हंसबा पीट पड़ते बेकार के, इसमें हंसने वाली कौन बात है भाई, काहे हंस रहा है, गजब अनेरिये तो हंस रहा है, इसमें कहीं हंसने वाली बात है, पीट देंगे पूछ खड़ा करके तो बस मुंह बना लेगा। देखो यह क्या होता है, उभयलिंगी होता है, यानी द्विलिंगी होता है ना। इसमें दोनों भाग पाए जाते हैं, नर का भी और मादा का भी, समझिए, इसलिए इसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है ना, मतलब स्व परागण हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, परागकण अपन डाल दी, दूसरा में काम हो गई। देखा चौथा पढ़ने दें, संकरण करना भी आसान होता है, जैसे जैसे इसमें कुछ पॉइंट लिखा होगा, छोड़ दीजिए। संकरण करना भी क्या होता है, आसान होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है, चलिए
आगे बढ़े हम लोग, लिख दे पांचवा। चलिए आ जाएगा ना लड़की, देखो यहाँ पे आ जाएगा पांचवा, यहाँ पे आ जाएगा पांचवा, खाली लिखे, छोड़ दो यहाँ पे लिखे, उसको मिटा के लिख देते हैं। इसको उतारिएगा आप लोग, उतारी नहीं है, उतारो उतारो उतारो, जल्दी स्पीड उतारो। बाबू ध्यान दीजिए, आप सुनिए, यहाँ तक आप सभी को कोई दिक्कत है? और थोड़ा सा खोल दो, और थोड़ा सा खोलो, हल्का सा खोलो बाबा, हल्का सा खोलो, और तनी सी, और हल्का हल्का हल्का, और भाई हेलो, थोड़ा सा हल्का और, ठीक है। देखिए कोई बात नहीं, तो उसको नहीं मालूम था उसको। देखिए स्पष्ट विपरीत गुण होता है। मटर के दाने में क्या होता है? स्पष्ट आपको लग जाएगा कि नहीं गोल है कि लंबा है कि छोटा है कि नाटा है। दूसरा, जीवन चक्र क्या होता है? छोटा होता है, कम समय में वो जल्दी हो जाता है ये। तीसरा, यह उभयलिंगी होता है, इसमें दोनों भाग पाए जाते हैं, फीमेल और मेल का। और है चौथा, संग्रहण करना भी क्या होता है? आसान होता है, मतलब पर परागण भी करना क्या होता है? आसान होता है। उसका दाना मिला देंगे, वो आराम से हो जाएगा, उसमें संकरण करना बहुत कठिन की काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट ले देते हैं भाई मेरे, समझिए। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? दाना, अधिक दाना होता है, चाहे अधिक बीज होता है। यह हर जगह पाया जा सकता है, यह हर जगह हो सकता है। बाबू मटेरियल में ऐसा कोई पॉइंट नहीं ना है इसमें हो, छोड़ दिए, कोई बात नहीं। इतना हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 6 वो लिखे ना हमने। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो मटर के दाने का, जो मटर का पौधा लिया ना, इसी कारण से लिया, उसका समय भी कम लग जाता है, उसको देखने में आदमी पहचान लेगा बाहर से कैसा है कैसा नहीं है, समझे ना? तो ग्रेगर मेंडल ने कौन से पौधा लिया? मटर के दाने, मटर का पौधा लिया। आगे बढ़ते हैं बाबू, थोड़ा सा कुछ कुछ आपको बार बार एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम क्या है? जीन। क्या नाम है? जीन। जीन किसे कहते हैं समझिए। तो देखिए हम कह सकते हैं गुणसूत्रों की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। हालांकि हम बजाते लिख दे रहे हैं उसको मेटेरियल के हिसाब से। तो समझिए, अब जीन के देखिए, जीन जो होता है, जीन कहाँ पाया जाता है समझो। जीन पाया जाता है आपके कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में। देखो पहले क्या होता है? सेल। क्या होता है? सेल। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के अंदर, अब देखिए सेल में क्या, कोशिका में क्या पाया? गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या पाया जाएगा? डीएनए। क्या पाया जाएगा? और डीएनए में क्या पाया जाएगा? जीन। ये ऐसा क्रम है, यही जीन से आपके शरीर में चेंजिंग हो जाता है, यही जीन माता पिता का ना संतान में चला जाता है, जीन ट्रांसफर हो जाता है। इसी से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा आपके शरीर में, उनके शरीर में कुछ कुछ कॉमन भी हो जाएगा। नहीं होगा कॉमन, कुछ समान हो जाएगा, कुछ भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो डीएनए हो गया आपका, जीन हो गया आपका, गुणसूत्र हो गया। आप गुणसूत्र पढ़ाएंगे बाद में कि 23 जोड़ा होता है, 46 होता है टोटल, यही ना होता है, पढ़ाएंगे आगे पढ़ना हमको। तो कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? गुण सूत्र, उसके अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन। सबसे ऊपरी भाग है, सबसे छोटा इकाई क्या है? सबसे बड़ा कौन है? सेल है, उसके अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर क्या है? डीएनए है, डीएनए के अंदर क्या है? जीन है। यानी सबसे छोटा कौन है? जीन। सबसे छोटा इकाई, यही जीन का ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है, समझे? चलिए जीन क्या लेते हैं, बोलिए। सूत्रों पर पाई जाने वाली भौतिक इकाइयां हैं। पैतृक लक्षणों को दूसरे पीढ़ी तक आ रहा है बाबू कार्य। वो लड़की नहीं है, खुशबू नहीं है, जाने का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करती है, करती है।
उसे क्या कहते हैं भाई? लिखिएगा, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं, ये भी हो गया है ना। गुणसूत्र में पाई जाने सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? गुणसूत्र के ऊपर पाई जाने वाली सबसे छोटी इकाई जीन है। समझिए बात को, आगे बढ़ते हैं। जीन जो होता है बाबू, जीन से समझते हैं कि यही क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है ना। हमारे माता पिता का जीन किस में आएगा? हमारे अंदर आया होगा, मेरा जीन मेरे बाल बच्चा में, उसका जीन उसके, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं। जीन का खोज किसने किया था? जीन का खोज किसने किया था? जॉनसन देखे ना, एक WWE में लड़ता है जॉनसन, नहीं देखे? WWE में लड़ता है तो जॉनसन छोटा है जी, नहीं देखोगे। जॉनसन ग्रेट खले साथ लड़ता है, लड़ा भी है जॉनसन। एक जॉनसन कोई अथी भी आता है, पाउडर भी आता है बेबी जॉनसन शायद कुछ। तो जॉनसन से याद रखिए, जैसे याद रखना आप लोग को। तो जीन से जीन है, जैसे जॉनसन, जैसे जीन जैसे जॉनसन। जॉनसन ने जीन की खोज 1909 में किया। कब किया? 1909 में। तो इसकी खोज किसने किया? कब किया? 1909 में। आगे बढ़ें, बताइए एक मनुष्य में टोटल कितने जीन पाए जाते हैं? लगभग लगभग का चिन्ह है, लगभग 30,000 से समझे आप लोग? यही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप लोग को? जीन में, जीन के खोज कौन किया था? जॉनसन 1909 में किए थे। मनुष्य में जीन 30,000 से लगभग 40,000 तक पाया जाता है ना। उसके बाद नीचे क्या लिखिएगा? नीचे लिखिएगा सेल से गुणसूत्र, गुणसूत्र में डीएनए, डीएनए में क्या होता है? जीन। बस ऐसे लिखिएगा क्रम, इसके लिखने के बाद नीचे, है ना, इसको लिखने के बाद लिखिएगा उसको नीचे। कोई दिक्कत है? चलो इसको उतारो बाबू। आगे कल आगे बढ़ते हैं हम लोग, कल पढ़ेंगे जो पढ़ना होगा।